क्योंकि वो दादी के साथ उनका अकीदत ऐसी थी कि हमारी दादी ने अगर वो कह दिए ना रात 2 बजे भी, असल नाम मुनव्वर था, वो मुनव्वर लेके नाम उनसे बात करती थी कि मुनव्वर दिन है, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि माँ अब दिन है, और अगर उन्होंने दिन के वक्त कह दिया कि मुनव्वर रात है तो वो उन्होंने कह दिया रात है। वो जब फुल अरूज में भी थे ना, तो वालदा हमारी दादी पलंग पे लेटी होती थी, काम से आते थे वापस जो लाते थे ऐसे माँ झोली कर, वो झोली में पैसा डाल देना, और ख़ुद माँ के पाँव के नीचे चारपाई के नीचे सोते थे जूतियों के पास। और उसके बाद अपना दादी का इंतकाल हो गया, ये तकरीबन मेरा ख़्याल है 1967 की बात है। तो वो फ़िल्म जब बनी, अच्छा मज़ेदारी की बात, सलमा मुमताज़ साहिबा का भी बेटे का इंतकाल हो गया था उन्हीं दिनों में। हाँ जी, जब वालदा इनकी। हाँ जी बिल्कुल जी। आपने बताया था कि फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा वो सलमा मुमताज़ साहिबा सत्ते में जैसे आ जाते हैं ना, उस हालत में थी। तो फिर शाह जी जब गए थे उधर जाके, तो उनका मैडम सलमा मुमताज़ का सत्ता उन्होंने तोड़ा, जब गले लगाया वो रोई, फिर वो बंदा चुप नहीं हो जाता जैसे शिद्दत गम की वजह से। बिल्कुल। तो वो फिर शाह जी कहते हैं कि यार मैं जब वो करैक्टर कर रहा था ना, तो जब वो सलमा मुमताज़ साहिबा मेरे सामने आती थी तो मुझे अपनी उनकी शक्ल में अपनी माँ नज़र आती थी। तो और सलमा मुमताज़ साहिबा कहती हैं कि जब मैं मज़र को देखती थी तो मुझे अपना जवान बेटा नज़र आता था। तो उनकी जो डेथ हुई उसकी रीज़न क्या थी, और जब फोत हुए तो उनकी तारीख क्या थी? सर वो 11 अक्टूबर 1989 जी। वो काफ़ी पहले इस दुनिया से। हाँ जी बिल्कुल जी। और तो उन्हें हुआ क्या था और उनके आखिरी माशाल्लाह, हाँ वो ये भी बात है, शाह जी मरने से 4 दिन पहले ना जी, उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाया, जुल्फ़कार साहब को जी, उनको अपने पास बिठाया और उनको कहा कि जुल्फ़कार, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मेरी 2 वसीयतें हैं, ये बेटे याद रखनी है। एक तो मेरी वालदा के जो जूते हैं ना, वो मेरी कब्र में मेरे सर के नीचे रखने हैं, साथ दफनाने हैं। दूसरा, इन बहन भाइयों का बाप बनना है तुमने, तो वरना क़यामत के दिन मेरा हाथ और तुम्हारा गिरेबान होगा। तो वो जब तबीयत ख़राब हुई है, तकरीबन ये 3:30 की रात का टाइम था, तो जुल्फ़कार भाई को हम दोनों भाई रात बारी उनके पास ही बैठते थे, क्योंकि वो वेंटिलेटर मशीन लगी थी उनको। जब पहले तबीयत ख़राब हुई थी उससे ना उनकी वो आवाज़ थोड़ी सी मदम बंद हो गई हुई थी, वो यानी कि बहुत हल्की आवाज़ थी। तो हम दोनों भाई आधी आधी रात जाग कर ना बैठते थे कि कोई उन्हें ज़रूरत ना पड़ जाए किसी चीज़ की। तो उन्होंने ना जुल्फ़कार भाई को बुलाया, कहते यार डॉक्टर को इधर ही ले आ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तो हमने कहा अब्बू जी वो अस्पताल ये पास ही है, हम रेलवे रोड और बाई घर जो हमारा जी पार्टीशन के बाद जहाँ हम आए थे तो उधर थे। हमने कहा ये मेरा अस्पताल करीब ही है, आप उधर चलते हैं जी। तो आमिर भाई कहते हैं चलो ठीक है। वो हमारी छोटी बहन थी, उसे प्यार से हम जज्जियाँ कहते थे, वो भी उठ के आई। तो वो उन्होंने कहा बेटे पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिया। उसके बाद अपनी वालदा के जूते निकालें। और ये सर ये भी आपको बात बताऊं कि जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ है ना,
जूते सर तो तकिए के नीचे रख के सोते वो थे। अपना तकरीबन जो पैसा उस दौर में कोई 4-5 लाख रुपया उनसे संदूक से निकला, जो जेवर था सारा कुछ बांट दिया। अच्छा। तो मेरे फूफा जी थे, वो कहते हैं मुनव्वर तू अपने लिए की रखे है? तो वो उन्होंने अपनी वालदा के जूते उठाए हैं, कहते मेरा सरमाया ये है, उन्हें चूमा साथ रखा है। उसके बाद 23 साल वो जूते मेरे वालिद साहब के सराहने थे। उनकी रूटीन थी, सुबह उठते थे, चूमते थे, सीने से लगाते थे, काम पे जाते थे। उसके बाद रात को आना तो चूमना, फिर अपने सर के नीचे रख के सोना। मैंने ऐसा बंदा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये तो एक यहाँ पे आपकी बात से बात करूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, मोबाइल का दौर आ गया, कंप्यूटर का, लैपटॉप का दौर आ गया, जो अपने माँ बाप को टाइम ही नहीं देते। माँ बाप तरस जाते हैं कि बच्चे हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ मुतवज्जा हों। बिल्कुल। तो मज़र शाह साहब एक जीती जागती मिसाल हैं। वो भी एक सुपरस्टार थे अपने दौर के, पर उन्होंने वालदा की एंड टाइम तक बहुत खिदमत की। जब तक ज़िंदा रहे उन्होंने अपनी वालदा की बहुत जो है रिस्पेक्ट भी की, इज़्ज़त भी की। और आपने बताया कि जब फोत होने लगे थे तब भी उन्होंने आमिर चूमा। भाई, जब इंसान पे मौत की तलखी आती है ना, जब ऐसा इंसान को पता चल जाता है, उन्हें पता चल गया हुआ था। वो 4 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे। भाई को बुला के वसीयत की, सारी बातें भाई के साथ की। उन्हें फिर कहा कि मेरे बाद अब तुम इस घर के सरबराह हो। उसके बाद जब तबीयत ख़राब हुई है तो बंदा हर चीज़ भूल जाता है। आमिर भाई उस वक्त भी उन्होंने जब चलने लगे हैं, अपनी वालदा के जूते निकाले, ऐसे चूमे, ऐसे कितनी देर इस तरह रख के ना बैठे रहे। फिर कहते हैं चलो यार, अस्पताल लेके गए हैं। वो उसी वक्त डॉक्टर्स वगैरह ने वो जो होता है इमरजेंसी ICU, वहाँ लेके अंदर गए। तो बाहर हम खड़े थे, तो मेरे बड़े भाई की तरफ, जुल्फ़कार भाई की तरफ ऐसे देखा है, तो ये इशारा किया, अल्लाह को प्यारे हो। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह तो आपको सब्र दे। बस सारी इसी तरह है। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि मेरे बाप थे, बिल्कुल। तो मैं इसलिए उनकी, ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी।